कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुआ। सोमवार को शानदार उछाल को देखते हुए बाजार में लंबी छलांग की उम्मीद थी, लेकिन बाजार ने नरमी का रुख अपना लिया और लाल निशान पर जाकर बंद हो गया। दूसरे दिन मंगलवार को बाजार लाल निशान पर ही ट्रेड करता नजर आया, लेकिन बाजार खुलने के करीब 2 घंटे बाद हरे निशान पर ट्रेडिंग रही, जिसे देखते हुए बाजार के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अंतिम के 2 घंटों में बाजार फिर लाल निशान पर आ गया और इसी तरह से दिन भर के उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 76,457 अंक के लेवल पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 5 अंक की मामूली तेजी के साथ 23,264 अंक के लेवल पर बंद हुई है। इधर शेयर बाजार के दिन कामकाज में काफी उतार चढ़ाव रहा। बीएसई सेंसेक्स एक बार फिर 200 अंक से अधिक की तेजी पर कामकाज कर रहा था। एनबीसी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसे 878 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। उसके बाद इसके शेयरों में 8% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी अच्छी तेजी आई और ये 837 रुपए के भाव पर पहुंच गए। मंगलवार को गुजरात गैस, बीपीसीएल, ओएनजीसी, पेट्रोनेल, एएनजीसी, इंडियन ऑयल, महानगर गैस के शेयरों में अच्छी तेजी रही। ओएनजीसी के शेयर करीब 6% की तेजी पर बंद हुए। अशोक लीलैंड, लार्सन, एचसीएल, टेक, एचडीएफसी बैंक और विप्रो के शेयरों में भी तेजी रही, बल्कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर कमजोरी पर बंद हुए। इस उतार चढ़ाव को लेकर स्टॉक एक्सपर्ट आदित्य मनिया से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस ट्रेंड को किस तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन इससे पहले बाइट सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कुछ जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। हम विभाग के सारे जो सब्सटेंस होते हैं, इसके जो सारांश होते हैं, इसी बात से हम समझ गए और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि
नरेंद्र मोदी जी हमको इस लायक समझते हैं, और क्यों न समझें। भारत में वाहिद एक प्रधानमंत्री और लीडर वो हैं जो देश के सभी तबके के लोगों का, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, जीव हो, प्राणी हो, सभी के बारे में वो जानते हैं कि कहाँ क्या जरूरत है सेवा करने की, और उसके अनुसार वो काम करते हैं। तब तो 62 साल के बाद ये तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का मौका मिला है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का एक मौका मिला। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो उनका विजन है कि गरीब जहां रोशनी अभी नहीं गई है या जाना बाकी है या कम गई है, उन जगहों में हम रोशनी पहुंचावें। और उस संबंध में ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ये इंडस्ट्री है, इसका एक अहम भूमिका होगी, ऐसा मैं समझता हूं। वैसे डिटेल यहाँ समझने के लिए आए हैं, और हमारा एक गुड लक भी है कि हमारे साथ राज्य मंत्री के रूप में मैडम आई हैं। ये भी एक अनुभव के धनी पॉलिटिशियन है, और मैं समझता हूं कि हम लोगों का काम एक परस्पर एक दूसरे से जो कोऑपरेटिव नेचर का होता है उस तरह से होगा, और इस विभाग को हम लोग उन्नति के अगला शिखर पर ले जाने का प्रयास करेंगे, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो इंडिया के शेयरों में भी अच्छी तेजी आई और ये 837 रुपए के भाव पर पहुंच गया। मंगलवार को गुजरात गैस, बीपीसीएल, ओएनजीसी, पेट्रोनेट, एलएनसी, इंडियन ऑयल और महानगर गैस के शेयरों में भी अच्छी तेजी आई। ओएनजीसी के शेयर करीब 6% की तेजी पर बंद हुए। अशोक लीलैंड, लार्सन, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक और विप्रो के शेयरों में भी तेजी रही, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर कमजोरी पर बंद हुए। इस उतार चढ़ाव को लेकर ही हम बात करेंगे। मनिया जी, आदित्य मनिया जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि बाजार में ये जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आखिर कब बाजार स्थिर होगा, कब ये ट्रेड करता नजर आएगा और कहां पर पैसे लगाना कितना सही होगा आपके लिए, इस बात की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो शेयर बाजार के दिन के कामकाज में काफी उतार चढ़ाव रहा। बीएसई सेंसेक्स एक बार फिर 200 अंक से अधिक की तेजी पर कामकाज कर रहा है। एनबीसीसी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है, उसे 878 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। उसके बाद इसके शेयरों में भी 8% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। और चलिए स्टॉक एक्सपर्ट्स आदित्य मनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। इस उतार चढ़ाव को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो उतार चढ़ाव है वो दरअसल इंडियन निवेशकों को और एफआईआई को भारतीय शेयर बाजार पर शॉर्ट टर्म में भरोसा नहीं बन रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार रिफॉर्म में कमजोर पड़ सकती है। यही कारण था कि दोपहर के बाद बाजार में तगड़ी मुनाफा वसूली आई। जी आदित्य जी, सुन रहे हैं आपको, कहिए। बाजार में तगड़ी मुनाफा वसूली आई और बाजार मामूली से मैंने अपनी जो 576 पॉइंट के लगभग की बढ़त थी वो खोकर मामूली से लाल निशान में बंद हुए। लेकिन देखना ये है कि अब ओल्ड इकोनॉमी के शेयरों में हमने देखा कि इंडेक्स जो है बढ़ा और इंडेक्स घटा, लेकिन कुछ जो बड़े दिग्गज शेयर हैं उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और सेक्टोरल चेंज जैसे कि हमारी आपसे पिछले 2-3 दिन से चर्चा हो रही है, क्या अब सेक्टर चेंज हो रहे हैं तो उनमें निवेशक जो है अपने जो पुराने जिनमें मुनाफा हो रहा है वो शेयर बेचकर नए शेयर खरीद रहा है। और
आज कल हमने देखा कि एफआईआई ने कल और सीआईआई दोनों ने खरीदी करी, और लेकिन आज एफआईआई ने मामूली सी 111 करोड़ की बिकवाली करी है। तो कुल मिलाकर बाजार का सिनेरियो ये पड़ रहा है कि अभी और बाजार कुछ दिन है ना देखना चाहता है तेल कैसा है और तेल की धार कैसा है। बिल्कुल आदित्य जी, बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार की तीसरी पारी के लिए मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया है और मंगलवार को अधिकांश मंत्रियों राज्य मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। शेयर बाजार की नजरें अब इस ओर टिकी हुई थी कि शेयर बाजार केंद्र सरकार की संभावनाओं और आकांक्षाओं की वजह से नतीजे के दिन जहां धड़ाम हुआ था, मोदी सरकार की वापसी की गारंटी के साथ वापस लय में आ गया है। पर इस सप्ताह के दोनों ही कारोबारी दिन इंडेक्स लाल निशान पर ही बंद हो रहे हैं। हालांकि निवेशकों को इस बीच भी मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। मंगलवार को बाजार के रवैये पर नजर डालें तो छोटे और मंझले शेयर में तेजी का सिलसिला जारी रहा। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 1.82 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमशः 0.74% और 0.95% की बढ़त के साथ बंद हुए। मनिया जी, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, बाजार के अगर हम टेक्निकल फंडामेंटल देखें तो हमको कहीं से भी कमजोरी नजर नहीं आ रही है ना। उसका कारण सबसे बड़ा देखने में ये आ रहा है कि आज हम बाजार का बढ़ने वाले और घटने वाले शेयर देखें। बीएसई में आज 2415 शेयर बढ़े और 1457 गिरे। वहीं एनएससी में भी जो रेशियो था वो डबल का था, 1697 शेयर बढ़े और 965 शेयर गए। जहाँ पे कारोबार की बात है तो कारोबार लगातार बीएसई का बढ़ रहा है, लेकिन एनएससी का कारोबार वहीं का वहीं है, 1,24,080 करोड़ के लगभग। और दूसरा एक मैं एशियन न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सुबह एक आंकड़े जारी किए गए एमपी द्वारा के एसआईपी कलेक्शन जो है वो अप्रैल में 20,371 करोड़ का था और मई में बढ़कर 20,904 करोड़ का आया। और यही कारण है कि हम एफआईआई तो दब नहीं रहे और बाजार में यही कारण है कि एफआईआई की बिक्री के बावजूद कोई भी शार्प गिरावट नहीं आ रही है। सेंसेक्स अपने ऊपरी स्तरों पर बना। आज हमने देखा कि पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर जो ये सब बढ़त में थे, आज मीडिया और रियलिटी के शेयर भी तेजी से चमके। अब हमारे सामने दो इवेंट है। एक तो ये इवेंट है कि बजट आने वाला है और बजट जो है रेगुलर बीजेपी सरकार की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने पेश करें। दूसरा पॉजिटिव एक इवेंट ये है कि यूएस में मंदी के आसार अब लगभग खत्म हो गए हैं और भारत में जो है मैच्योर्ड बुल रन है वो जो आया था वो कुछ समय के लिए रुक गया है। सरकार के रिफॉर्म्स को देखते हुए मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में वापस बुल रन पकड़ सकता है। अगर हम दूसरी तरीके से देखें और अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो जिस तरीके से 2 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी जो कैबिनेट ने जो ताबड़तोड़ निर्णय लिए हैं तो मुझे अगले 4 से 5 साल में बाजार जो है यहाँ से 1.5 से 2 गुना की उम्मीद लगती है। हम पिछले अगर 10 साल की बात करें, आज मैंने पढ़ा कि लगभग बाजार ने 10.5% का ईयर टू ईयर रिटर्न दिया। तो जो अपन निवेश करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि बाजार में भारत सरकार की जो केंद्र शासित जो पार्टी है वो उसमें स्टेबिलिटी है नहीं है। जब स्टेबिलिटी समझ में आती है तब भारतीय निवेशक भी बड़ा पैसा लगा ही रहे, बाहर के निवेशक भी पैसा लगाने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनिया जी, बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ ही संकेत दे दिया था कि उनकी तीसरी पारी भी विकसित भारत अभियान के तहत ही चलेगी। इसका असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर, पेंट्स के अलावा बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ रेल मंत्रालय एक बार फिर से अश्वनी वैष्णव के हवाले कर दिया गया है।
मोदी सरकार ने रेल विकास की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया है। रेल मंत्री वैष्णव ने अपने बयान में साफ भी कर दिया है कि पीएम मोदी की मंशा के रेल मंत्रालय आगे भी काम करता रहेगा। उनके इस बयान के बाद आरवीएनएल के शेयरों में आज 4% से अधिक की तेजी देखी गई और ये 389 रुपए के भाव पर पहुंच गया। कंपनी को हाल ही में नए ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा रेलवे फाइनेंसर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प के शेयरों में भी लगभग 3% की तेजी आई और ये 176.50 रुपए पर पहुंच गया है। मनिया जी, इस पर भी अपने विचार रखें। देखिए, अब लगातार सरकार के पुराने रिफॉर्म जिन सेक्टर में चल रहे थे वो सेक्टर तो समझ में आ गए हैं कि उनमें रिफॉर्म आता है। जैसे आज रेलवे शेयर लंबी छलांग लगाई, लेकिन अब इस तरीके से सरकार ने आवंटन किया है, नए युवा मंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है कि बिग एंड बोल्ड जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं और जो रिफॉर्म की रफ्तार को जिनसे बनी रह सकती है, उन सेक्टरों को भी निवेशकों को देखना चाहिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, एयरोस्पेस है, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी हम बैटरी सेगमेंट को भी देख रहे हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस है। हम देख रहे हैं कि भारत में 2 ही कंपनियां हैं बैटरी बनाने वाली, उन पर भी एक बड़ा फोकस है। हालांकि उनमें रन चल चुका है, लेकिन एक जो हम बात कहना चाहते हैं कि अब आने वाले समय जो है वो गांवों से जो लोग आ गए हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में मुझे लग रहा है कि सरकार रिफॉर्म जो लाई है उससे एक बड़ा मैंने तबका को रोजगार भी मिलेगा और कैपिटल कुछ कंपनियां भी इसमें आ जाएंगी। दूसरा, सरकार को ये चाहिए और आम जनता भी चाहती कि रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग हो। आप जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, और जब हम देखेंगे कि उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तब एग्री इंडिया सेक्टर पर जो अगर नजर रखेंगे तो आने वाले समय में इससे देश की ग्रोथ बढ़ेगी। अभी भारत पर जो कर्जा, मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वो कर्जा भी बढ़ेगा और डिफेंस सेक्टर में हम बहुत आगे चल सकते हैं। दरअसल कंजम्पशन स्टोरी पर भी हमको ध्यान देना है। आज 2 व्हील्स है, 4 व्हील्स है, इन दोनों सेगमेंट में देखें आप, लग्जरी कंजम्पशन अभी चालू होने वाला है। हिंदुस्तान में लगभग 50 लाख लोग ऐसे परिवार हैं जो अब 2.5 लाख रुपए जो खर्चा करते थे वो उनका खर्चा जो है वो अब 5 से 7.5 लाख हो जाएगा। तो ये फिगर जो है लगभग बराबर। और एक हम मध्यम वर्ग को देखें तो मध्यम वर्ग हमारे यहाँ जो है अभी लगभग 5 करोड़ है, आने वाले सालों में 10 करोड़ हो जाएगा। तो ये कंजम्पशन स्टोरी भी चलेगी। तो जिन लोगों को भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा है उनको, मुझे लगता है कि उनको इंडियन गोल्ड माइन, माने इंडिया में निवेश कर रहे तो उनको एक गोल्ड माइन मिल गई, ऐसा हम समझ सकते हैं। आने वाले और 5 सालों में कौन से नए सेक्टर आएंगे जिनमें तेजी होगी, लोग उन्हें भी सलाह दें। निवेशकों को एक सलाह है कि अब भी स्मार्ट इन्वेस्टर बने, खुद भी पढ़े और रिसर्च भी करें और उसके बाद जो बेहतर शेयर मिले उसे खरीदें और पेशेंस रख के अगर रखेंगे तो अच्छा डबल डिजिट का बड़ा मुनाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मनिया जी बने रहे हमारे साथ। तो मनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक बता रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं वो कब तक रहेंगे, कहां निवेश करना फायदे का सौदा होगा। मनिया जी आपसे ये भी जानेंगे कि बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स सब सपाट बने हुए हैं, कब तक ये खेल चलता रहेगा? देखिए, तीनों जो बेंचमार्क इंडेक्स हैं इनमें एक लंबा वजन आ चुका है। अभी सरकार के कामकाज को देखना पड़ेगा और ये मुझे लगता है कि इनमें हल्का उतार चढ़ाव भी कह सकते हैं, ये दायरा भी कह सकते हैं कि बजट के आने तक इन सब का व्यवहार एक दायरे में रहकर उतार चढ़ाव होगा। अगर कोई नहीं, अगर जिसे कहना चाहिए कि युद्ध की कोई आहट होती है या वैश्विक तनाव होता है तो निश्चित हमारे बाजारों को धक्का लग सकता है। अदरवाइज अभी कुछ भी नेगेटिव शेयर नहीं है हमारे सामने और सेंटिमेंट आदमी के मजबूत बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि SIP का रिटर्न है, बस जो मेहमान इन्वेस्टर कहता हूं मैं, तो जो थोड़े समय के लिए आते हैं और जल्दी करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, उनको ही एक
उनसे ही बाजार में एक डर बना रहता है कि वो लोग पैसा लूज करके चले जाते हैं, वो लोग वेट नहीं करते लंबे समय के लिए और बाजार में ऐसे में गिरावट आती है। तो एशियन न्यूज के माध्यम से ये भी कहूंगा कि बाजार में आप ये मान के चलिए कि आने वाले 5 साल बहुत अच्छे हैं। आप बाजार में कभी भी बड़ा डिप आए तो हिम्मत करके खरीदिए शेयर। बिल्कुल बिल्कुल मनिया जी बने रहे हमारे साथ। इधर पेट्रोलियम मंत्री का पद फिर से संभालने के बाद ही हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कई अहम बयान दिए। उन्होंने चार्ज लेते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास होता रहेगा। इस बारे में पहले भी बात होती रही है और कैबिनेट मंत्री ने अपने नए कार्यकाल के पहले ही दिन इस पर बयान दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, दोनों कमोडिस जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास करेंगे। पेट्रोलियम क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और रिफाइनरी के विस्तार पर फोकस रहेगा। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर रहेगा। बता दें इस बीच ऑयल और गैस पीएसयू का प्रॉफिट 1.50 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं इस बयान के बीच बीपीसीएल के शेयरों में भी करीब 2% की तेजी दर्ज की गई। एचपीसीएल और आईओसीएल भी हरे निशान पर ट्रेड करता नजर आया। इस विषय पर हम बात करेंगे बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया जी से। मनिया जी बताएं। देखिए, हमने 2014 से मोदी की टीम जब आई थी तब सरकारी कंपनियों में काम करने का तरीका बदल गया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पीएसयू बैंक के अलावा जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वो बेहद लॉस में थी। उनके शेयरों के भाव बहुत नीचे थे। जब मोदी सरकार का पहला टर्म था तो उन्होंने जब काम करने का तरीका बदला और धीरे धीरे वो दूसरे कार्यकाल में आके पॉजिटिव बन गया, तो सरकारी कंपनियों के शेयर उठे और उन्होंने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया। चाहे पीएसयू बैंक की बात कर लें, चाहे ऑयल मार्केट कंपनियों की बात कर लें, चाहे हम रेलवे के शेयरों की बात कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय हमने देखा कि पिछले एक महीने के अंदर सरकारी कंपनियों के भाव में तेजी से गिरावट आई, शार्प करेक्शन आया। वो यही कारण था कि ये सरकार कितनी दम से आती नहीं आती हो, किंतु परंतु हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी कंपनियों की गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को अंडर परफॉर्म का डर है कि सरकारी कंपनियां अंडर परफॉर्म रहेंगी। पूरी कंपनियों में नहीं होता, सभी सेक्टर में नहीं हो सकता। और 2-3 अब पीएसयू के नए सेक्टर आ गए, डिफेंस का आ गया, पावर का आ गया, तो इनमें कुछ ना कुछ होगा। इसलिए घबराकर बेचने की जरूरत नहीं है। निवेशकों का मैं देख रहा था पोर्टफोलियो, इनके पास सरकारी कंपनियों की भरमार है, वो अभी भी प्लस में ही है, नुकसान में नहीं गए। अगर उन्हें कहीं लगता है कि हम कोई नेगेटिव ऐसा बनेगा जिससे बाजार में तेज गिरावट आ जाए, तो उनको 50% पैसा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। इससे उनकी रिस्क जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य मनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट के पोर्टफोलियो की घोषणा हो गई है। इस पर बाजार की खास नजर हो सकती है। मंत्रिमंडल से सरकार की मजबूती के संकेत मिलते हैं। ये बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकता है। खासकर डिफेंस, रेलवे, आईटी और बैंकिंग शेयरों के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट बन सकता है। मार्केट गुरुओं का कहना है कि लाइफ हाई पर बाजार टेक्निकली बहुत मजबूत दिख रहा है। आने वाले दिनों में बाजार के सकारात्मक रहने की गुंजाइश बनी हुई है। खासतौर पर सरकारी स्टॉक्स फायदे का सौदा साबित होंगे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। चलिए मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।